नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह बोरा आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिल्म दंगल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मारी छोरियां क्या चोरों से कम है कि ये डायलॉग हरियाणा की रहने वाली कविता दलाल पे बहुत ही फिट बैठता है। कविता दलाल जो कि बाय प्रोफेशन एक रेसलर हैं, वो हरियाणा के एक छोटे से गांव मालवी के रहने वाली हैं और एक किसान की बेटी हैं। इस प्रोफेशन को अपनाने में और इस लेवल तक पहुंचने में उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चलिए जानते हैं कविता दलाल से। स्पोर्ट्स की जो जर्नी है आज तक की, जो कामयाबी की जर्नी है, वो मेरी 2002 से शुरू हुई। सबसे पहले मैं वेट लिफ्टिंग में मैंने ज्वाइन किया। वेट लिफ्टिंग में मेरे नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप सभी में मैंने पार्टिसिपेशन किया, मेडल्स जीते। उसके बाद WWE का मेरा नया जर्नी शुरू हुई, जिसमें मैं भारत की पहली महिला होने का खिताब मुझे हासिल हुआ और हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं कोविंद जी, उनके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैंने रेसलिंग में द ग्रेट खली को सुना था, उनके बारे में। वो चैंपियन बने, पूरा हिंदुस्तान उनके लिए क्रेजी था। उनको देखकर और कुछ मेरे अंदर था कि भी मुझे कुछ हटके करना है और ये WWE का प्लेटफॉर्म बिल्कुल राइट चॉइस था कि हाँ, ये मुझे एक नई पहचान दिलाएगा 130 करोड़ लोगों में, जिनमें सिर्फ एक ऐसी महिला है जो कि WWE में आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। और ये महसूस करके मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। सूट सलवार पहनकर मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा वहाँ सूट पहनकर खेलने का मकसद था, एक मैसेज देना भी था उन्हीं महिलाओं को जो मेरे हिंदुस्तान की नारियाँ हैं, कि भाई आप सूट पहनकर भी कुछ भी कर सकती हैं। अगर आपके सपने हैं, आप उनको साकार कर सकती हैं। अगर मैं सूट सलवार पहन के इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पर विदेशी पहलवानों से टक्कर ले सकती हूँ, तो मेरे हिंदुस्तान की नारी, एक कहावत भी है कि भारतीय नारी सब पे भारी। सो मैंने ये मिसाल और एक मैसेज दिया उन महिलाओं को कि भाई आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, भले ही आप सूट सलवार में हो, अपनी संस्कृति के साथ अगर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने कल्चर के साथ, तो ये सबसे बड़ी प्राउड की बात है। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कविता का शादी के बाद जो 10 साल का स्ट्रगल रहा, वो मैंने किस तरीके से फेस किया है। एक दौर था जब कविता पूरे कंपटीशन के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी और मेरी हैसियत उस समय बिल्कुल लो पर थी। बिल्कुल मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता था, पर मैंने देखा कि दिन रात कविता इतनी मेहनत कर रही है, तो मैंने जो है और भी अपना स्ट्रगल बढ़ा दिया। तो मैंने वही काम शुरू किया और मेरे पास उस समय एक साइकिल होती थी, तो साइकिल में मैं रोड रखता था, पीछे डब्बे रखता था और बहुत सारे स्पेयर पार्ट थे जो ग्राहक की रिक्वायरमेंट होती थी दुकानों की, बड़े बड़े गोदामों में। तो वो सब चीजें मैं साइकिल पे पूरा दिन लगा रहता था। शाम को मुझे पैसा मिलता था, फिर दुकानदार मुझे कुछ पैसा देते थे। उस पैसे से मैं डेली कविता की डाइट लेके जाता था। कई बार हुआ है मेरे साथ कि मैं अच्छे से पैसा नहीं कमा पाया डाइट के लिए, पर कविता ने मुझे कभी उल्टा अटका ही नहीं कहा कि मेरी डाइट आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कविता को सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी। कविता अगर मुझे मुड़ के देख लेती कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं मेरे लिए, तो शायद वहां तक ना पहुंच पाती। और है कि एक कहते हैं कि जब कंपटीशन नजदीक आता है तो खिलाड़ी की और चाह बढ़ जाती है ट्रेनिंग की और डाइट की। तो वो दौर आया, तो जब नहीं मैं पूरा कर पा रहा था, तो मेरे पास एक छोटी सी चैन थी सोने की, तो मैंने वो भी अपनी गिरवी रख दी थी सुनार के पास। उनसे कुछ पैसा मैंने लिया था चैन रख के, तो डाइट पूरी करी थी। फिर धीरे धीरे ये है ना कि मुकाम मिलता गया, तो फिर पैसे की कमी तंगी भी खत्म होती गई, धीरे धीरे हमारी परेशानियां भी कम होती गई। पर मैं कविता पर प्राउड फील करता हूँ कि कविता ने हमेशा आगे बढ़ते रहे और आज कविता मुझे हर कदम पे साथ लेके चल रही है। मैं सबसे ज्यादा प्राउड फील तब किया जब कविता ने राष्ट्रपति अवार्ड लेके मेरे हाथों में घर में दिया। वो मेरे लिए सबसे बड़ा पल था कि वे सारी जो मेरी स्ट्रगल की जो थकान थी
वो राष्ट्र की अवार्ड आने के बाद पूरी उतर गई? इन्होंने हमेशा हर कदम पर मेरा साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि इनके बिना मैं अधूरी हूँ और मेरा हर काम नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर ये है तो मैं बिल्कुल कविता, हम एक दूसरे के दोनों मजबूत, एक दूसरे से कंधा से कंधा मिला के काम करने वाले इंसान हैं पहले से ही, और मैं हमेशा कविता की सपोर्ट में रहा। मुझे एहसास आता रहा कि कविता के अंदर वो जज्बा, वो जुनून है जो पूरे वर्ल्ड में नाम कमा सकता है। मैं इनके चेहरे पे एक चमक देखता था, एक चैंपियन की, वही चमक मुझे यहाँ तक लेकर आई और मैं इनके साथ खड़ा रहा। यही हमारे दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए कमेंट्स हैं। आई लव यू कविता। अपने सभी लड़कियों को, महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ये सोचकर बिल्कुल ना रुकें कि आप एक लड़की हैं, आप एक महिला हैं, आप कमज़ोर हैं। नहीं, अगर आप कुछ सोच सकती हैं तो आप उसको कर भी सकती हैं। इसलिए अपने सपने बुलंद रखें, अपने हौसले बुलंद रखें और आप जो चाहें आप वो कर सकती हैं। बिल्कुल, और मेरे तरफ से पूरे देशवासियों को एक संदेश है कि हमेशा वुमेन पावर को बढ़ावा दो और वुमेन की हमेशा रिस्पेक्ट करो। जो आप सोच भी नहीं सकते, वुमेन आपको वहाँ ले जाके बता सकती है, क्योंकि महिला सच्चे दिल से मेहनत करती है। यही मेरे देशवासियों से आग्रह है कि भाई आप सब वुमेन पावर को बढ़ावा दीजिए। जय हिंद। आप हमें हमारे सोशल पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और FB पेज पे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया है।